क्लास सिक्स्थ। अब हमारा जो टॉपिक है इसमें चैप्टर में वो है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाना है। तो हम सीधे सीधे लेट्स ट्राई 4 पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक उससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ता जाता हूँ और उनको करने की कोशिश करता हूँ, आप समझते भी जाएँ। लेट्स ट्राई 4 में पहला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी। अब यहाँ पर क्या है, इसको कैसे करेंगे कि आपको इफ पी इज एनी, ये वाला है इफ द ब्रेथ इज बी, बी दी हुई है ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसका मतलब है कि इसका डबल यानी 2b हो जाएगी। बस ये आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, दैट्स इट, यही बनाना है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। व्हाट इज द ब्रेथ इफ द लेंथ इज एल। तो इसको आप आराम से कर सकते हो, ट्वाइस किया तो 2b हो गया और थ्राइस करेंगे तो 3b 3l हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है थर्ड वाला, थर्ड हम करा चुके हैं, फोर्थ मैंने आपको करा दिया था। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पे, आ जाते हैं फोर्थ पे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। इफ़ p इज़ एनी इवन होल नंबर फाइंड द नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब देखिए इसमें हमसे कहा गया कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे पहला नंबर हो गया 2, दूसरा हो जाएगा 4 जो 2 से डिवाइड होंगे, तीसरा हो जाएगा 6, चौथा हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि अगर कोई इवन नंबर दिया है, जैसे p एक इवन नंबर दिया है, तो उससे आगे के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। पहला होगा p+2, इससे आगे वाला, और उसके और आगे वाला होगा p+4, उसके और आगे वाला होगा p+6। तो हम इसी तरह इसको प्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर कि इफ़ p इज़ एनी इवन होल नंबर देन टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स विल बी p+2 और p+4। इसके आगे पूछता तो और भी बता सकते थे। इसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे कि अरुण इज 5 years यंगर देन राहुल। इफ राहुल्स प्रेजेंट एज इज x years, हाउ ओल्ड इज अरुण। तो अरुण जो है वो 5 साल छोटा है राहुल से, और राहुल की एज है x years, तो अरुण कितना होगा, तो अरुण नेचुरली x में से 5 कम कर दो, x में से 5 कम कर दो तो x -5 होगा। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे इफ राहुल्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। ठीक है, थोड़ा पास पास हो गया, x ईयर्स अलग है, तो अरुण से एज हो जाएगी x -5 ईयर्स। दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेवेंथ पर। अ नंबर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 10 मोर देन अदर। ठीक है, अब एक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक नंबर, अब इन्होंने कहा कि फर्स्ट पार्ट 22 है। अगर पहला पार्ट 22 है, दो नंबर दे दिए, उसमें से एक पार्ट उसका 22 है लेकिन दूसरा उससे 10 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो नंबर होगा 22+10। पहला नंबर हो गया 22, तो दूसरा उससे 10 ज़्यादा है तो वो हो गया 22+10। हम इसको ऐसे लिख देंगे, इफ़ फर्स्ट पार्ट इज 22 देन सेकेंड पार्ट विल बी 22+10। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन वही बनानी है। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे ये है, एक एग्जांपल लेते हैं, 7 - 4 = 3। ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें LHS और RHS इक्वल है। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। और इक्वेशन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं कि दोनों पार्ट इक्वल होते हैं और उनके बीच में इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन जो वर्ड है वो इसी से बनता है कि उनके बीच में एक इक्वल का साइन होता है। अब इससे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसमें क्या क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। तो अब देखो, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें LHS और RHS इक्वल होते हैं, यानी कि एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो एल्जेब्रिक इक्वेशन में। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल इक्वेशन में भी LHS और RHS, इसमें कि न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 डिजिट्स यूज़ होते हैं, इसमें वेरिएबल यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें अभी हम बात कर रहे हैं केवल एक वेरिएबल वाली इक्वेशन की। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन है। देखो 3x + 4 = 7, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और दोनों तरफ लिखा हुआ है।
ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, ठीक है, तो उस पे हमें ध्यान नहीं देना है, बस इक्वेशन का फॉर्मेट देखना है कि जिसमें बीच में इक्वल लगा हुआ है, इधर कोई ना कोई एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो हमने कहा ये इक्वेशन है। लेकिन इसमें देखो अब लेसर देन का साइन हो रहा है तो ये इक्वेशन नहीं है, इसमें ग्रेटर देन का साइन हो रहा है, ये भी इक्वेशन नहीं है, इसमें इक्वल है ही नहीं तो ये भी इक्वेशन नहीं है, बट ये वाली इक्वेशन है क्योंकि 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 9 हो रहा है, ये वाली भी इक्वेशन है क्योंकि 11 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। तो इसका मतलब है कि आप लिखोगे आंसर कि ए, ई और डी ये तीन ही इक्वेशंस हैं इसमें, तो आप इसका सिंपली लिख दो ए, ई एंड डी आर इक्वेशन, अगर पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कि जो वेरिएबल इसके अंदर दिया हुआ है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कॉन्टिन्यूसली इसकी वैल्यू ऐसी रखते जाओ कि दोनों पार्ट LHS और RHS सेम हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने इसको किया है, जैसे पहला क्वेश्चन है 2n इज इक्वल टू 4, इसमें n की कौन सी वैल्यू होगी जिससे दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, नो 2 बन जा 2 होता है, इसलिए ये नहीं है 4 के बराबर। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो बार बार वैल्यूज़ रखनी है लगातार और उससे हमें वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इसके बाद, वो है x अपॉन 3, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। अब ये जरा देख लें, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ 1 अपॉन 3 हो गया जो 4 के बराबर नहीं है। x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन 3, ये फिर 4 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये x की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू 3 रखने पे ये 1 हो जाता है, ये भी x की वैल्यू नहीं है। फिर x की वैल्यू 4 रखने पर ये 4 अपॉन 3 हो जाता है, x की वैल्यू 5 रखने पे ये 5 अपॉन 3 हो रहा है, और x की वैल्यू 6 रखने पे 2 आ रहा है। इस तरह से रखते जाएंगे। मैंने सीधा x की वैल्यू 12 रख दी है क्योंकि 12 ऊपर रखते ही 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा और इसका RHS और LHS दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि x की वैल्यू विल बी 12, x की वैल्यू 12 होगी तभी ये दोनों इक्वेशन के पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड मिरर मेथड होता है। इसका मैंने एक क्वेश्चन और किया है जे, ये है c प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो देखें आप, c इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 प्लस 9 10 हो जाता है, ये 10 नहीं है, ये 11 है। अगर c की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस 9 11 हो जाता है, यस। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू 2 होगी क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दोनों पोर्शन इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ तक कर लें, यहाँ पर ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया और हम कल नई वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल से स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन होमवर्क में आपको करके डालने हैं। अगर आप नहीं डालेंगे होमवर्क तो आपकी जो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे और आपको काफ़ी सारी परेशानी आएगी। पर डे आपको होमवर्क डालना है और शायद कल से हम जो फ्लिप लर्न पे ही अपना जो मीटिंग्स हैं, लाइव क्लासेस हैं और जो कंटेंट भेजेंगे हम आपको, तो उस फ्लिप लर्न के थ्रू ही भेजेंगे। तो हो सकता है कि कल से या हो सकता है कि परसों से हम ये जो लाइव क्लासेस और वीडियोस हैं ये सब हमें आपके फ्लिप लर्न ऐप पे भेजने हैं। तो आप उसका ध्यान रखिए, जिसने डाउनलोड नहीं किया हो वो डाउनलोड कर ले उसको और उसको समझ भी ले अच्छी तरह से। उसी पर आपका रोज़ होमवर्क आएगा और रोज़ की रोज़ आपकी अटेंडेंस भी उसी पे लगाई जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आप ये करिए और ये होमवर्क अपना ज़रूर मुझे सेंड करिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। ओके देन।